नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। देख रहे हैं जैसे कि आपको एक एडीओ के लिए डेट वायरल हो रहा है जो 16 टू 19 अक्टूबर, जो हमने पहले भी बताया था आपको कि जो है एडीओ के एग्ज़ाम में भी टाइम लगेगा। तो उस समय कई लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं सर, अक्टूबर में ही होने वाला है। तो उस समय हमने बोला था कि बिल्कुल एडीओ को अभी साइड कर दीजिए, जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फोकस जो है किस एग्ज़ाम पे करना चाहिए। 72 का भी आपको एक डेट वायरल हो रहा है 20 सितंबर वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो डेट सही है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो असमंजस की स्थिति में है, कितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका जो है प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी अधूरी है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मेंस का बिल्कुल तैयारी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो मेंस का तैयारी है लेकिन मेंस निकल नहीं रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल हो रहा है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अपना काम करना चाहते हैं। ये सारे हर तरह के स्टूडेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडीओ का पहले बात कर लेते हैं कि एडीओ का डेट जो है 16 टू 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर वायरल हो रहा है। और इस डेट की बिल्कुल सच्चाई नहीं है और इस डेट पे एग्ज़ाम आपको नहीं होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा की सप्तमी और अष्टमी वाला डेट उसमें जा रहा है। तो आपको कभी भी इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले भी बीपीएससी जो है आपको नवरात्रि में एग्ज़ाम लिया है, लेकिन जो है सप्तमी वाले डेट से, सप्तमी से पहले वो एग्ज़ाम ले लिया है। ठीक है, लेकिन सप्तमी के दिन और अष्टमी, नवमी और दसवीं तक एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इसमें आप क्लियर रहिए। आपको पता है टीआरई 4 की भी वैकेंसी आने वाली है जल्द से जल्द, और उसका भी एग्ज़ाम काफ़ी जल्द करवाया जाएगा 2 महीने के अंदर। तो उसमें एक भी लोड रहेगा। और जो है अभी 72nd की बात कर रहे हैं, तो 72वीं का भी एक डेट जो वायरल हो रहा है 20 सितंबर, इसकी भी क्या सच्चाई है। हमने बार बार एक वीडियो में बोला है कि कोई भी डेट एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड किया जाता है, तो अगर वो किसी कारणवश, अगर मान के चलिए कि किसी एग्ज़ाम से वो टैली कर रहा है या डेट दोनों की अगर टैली कर रहा है, तो वो क्या किया जाएगा कि स्थगित करने के दौरान ही आपको 10 दिन के बाद आपको उसका डेट दे दिया जाएगा कि स्थिति को होने वाले एग्ज़ाम। लेकिन जब कहा जाए कि अभी अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है और उसमें डेट मेंशन नहीं किया जाएगा, तो बार बार ये देखा गया है कि वो एग्ज़ाम कम से कम जो है 2 से 3 महीना तक आगे बढ़ा है वो एग्ज़ाम। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। 78 बीपीएससी में आप देख सकते हैं कि सितंबर में होने वाला था, फिर नवंबर में गया था और फिर दिसंबर में हुआ था। ठीक है, उस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो इस एग्ज़ाम में भी अभी कम से कम अच्छे खासे समय लगने वाले हैं। और बार बार मैं आपको यही वीडियो बना के बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। ठीक है, और कई लोगों के मन में चल रहा है कि अगर सितंबर में हो गया 20 को, तो देखिए 20 वाला डेट पे हम कोई आपको स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। अभी तक मिली सूचना के हिसाब से अभी तक 20 का कोई डेट आया ही नहीं है। ठीक है, ना ही इसके बारे में कोई बात चल रही है। मतलब कि परीक्षा की जो बातें चलती है उसके लिए जो बैठक होती है अभी हुई ही नहीं वो। ठीक है, तो एक मोस्ट टेंटेटिव डेट कह सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो है आपको अक्टूबर का हो सकता है या नवंबर का हो सकता है। तो ये आपको डेट हो सकता है, लेकिन आपको सितंबर में, हमको लग रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि सितंबर में होगा। लेकिन जहाँ तक कि हमको सूचनाएं मिल रही है, बार बार हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैच के लिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर सितंबर में बाई चांस अगर 10% केस में अगर पीटी हो जाए, तो उसके लिए भी अपनी प्लानिंग आप ऐसे लेके चलिए कि आपको तभी भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। यहाँ हम डिस्कस करेंगे, कई सारे स्टूडेंट अलग अलग टाइप्स के हैं। देखिए, पहले हम उस तरह के स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका जो है कभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, लेकिन वो क्लोज चले जाते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से उनका पीटी रुक जाता है और उनकी मेंस की भी तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, या फिर मेंस की तैयारी है। देखिए आप क्या करिएगा, वैसे कैंडिडेट हो गए, एक ऐसे कैंडिडेट हो गए कि जिनका जो है पीटी तो निकला हुआ है, लेकिन कई बार निकला है, कई बार नहीं निकला है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीटी तो दे रहे हैं, उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा, बार बार पीटी क्लियर हो जा रहा है। तो बार बार पीटी क्लियर होने वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। ठीक है, पीटी जो है थोड़ा सा हार्डल हो गया बीपीएससी में, लेकिन आप अब ध्यान रखिएगा कितना दिन पीटी की तैयारी करिएगा। अब अफसोस उस बात का होगा जब एग्ज़ाम का अगर डेट आपको मान के चलिए 15 या 20 दिन बाद डेट आता है और वो डेट 2 महीना बाद या 2.5 महीना बाद का रहता है, उस समय फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा, आपको लगेगा कि पीटी ही कर ले अब। और आपका 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आपको इधर तो निकल ही गया। मान के चलिए कि लगभग आपके 10 दिन तो लगभग पास हो गए, कैंसिल हुए, डेट स्थगित, पोस्टपोन्ड किए गए। तो आप मान के चलिए उस समय अगर डेट आता भी है तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, फिर आप केवल पीटी पे फोकस करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन आप अभी प्लानिंग अपनी ऐसी रखिए कि अगर आप डिसाइड करिएगा आप किस कैटेगरी में आती है। इतने हमने कैटेगरी बताया, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है कि वीक में क्या करना है आपको। देखिए, एक हफ्ता पहले प्रीलिम्स के क्या हुआ, कैंसिल हुआ था एग्जाम के एक हफ्ता पहले, तो आप 80-90% आप प्रिपेयर होंगे। ठीक है, वो तो एग्जाम में जाते जाते तक भी तैयारी आपकी कम परिपूर्ण नहीं हो पाती है, लेकिन मोर और लेस जो है लगभग आपकी तैयारी हो गई थी। अब आपको क्या करना है कि आपको रिफ्रेशमेंट और अच्छे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि आप लैग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको काम करने की
ज़रूरत है। तो वीक में अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। अब टाइम को कैसे डिवाइड करना है, वैसे कैंडिडेट जिनका जो है लग रहा है कि प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, वो अपने हिसाब से परसेंटेज डिवाइड कर लेंगे। अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो अपने समय को 50% और 50% में अभी फिलहाल डिवाइड कर लीजिए। कब तक? जब तक कि कोई डेट नहीं आ जाता है। तो अपने समय को 50 और 50% डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि PYQ क्वेश्चन उठाइएगा, PYQ से DI बनाइए, या फिर आपको मन कर रहा है तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को देखिए, एनालिसिस करिए, उसको लिखिए, और लिखने नहीं आ रहा तो लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अपने इस तैयारी को आपको 50-50% में डिवाइड कर लेना है। जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और एग्ज़ाम एकदम सामने आ जाएगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम के 25 दिन पहले या 30 दिन पहले अपने मेंस की तैयारी को होल्ड कर दीजिएगा और कंप्लीटली 1 महीना आपको फोकस करना है PT पे। अब जो है कई लोग ओपो की स्थिति में, अब इसमें क्या कन्फ्यूज़न हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो है पहले मैं कह रहा हूँ कि उस समय क्या करना है कि आपको अपने समय को डिवाइड कर लेना है और एग्ज़ाम PT के समय आपको रोक देना है अपनी तैयारी को, मेंस वाले को, और फिर क्या करना है PT के बाद। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिनका जो है अब बिल्कुल लिखने का आदत नहीं है, या फिर जो लिख रहे हैं या फिर उनका कोई सिलेबस लैग कर रहा है वहाँ पे, तो उसकी तैयारी वो अभी कर पाएंगे, अभी कर लेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि एग्ज़ाम जब हो जाता है ना, तो 15 दिन तो आप रेस्ट में निकाल देते हैं। भले कहिएगा कि तुरंत स्टार्ट कर देंगे मेंस, हम रेस्ट में निकाल दीजिए, उसके बाद से 2.5-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा मेंस का। उस समय सिलेबस कवर करने में आपका सारा समय निकल जाएगा। और ऐसा मेंस की कंडीशन है कि यहाँ पर प्रीलिम्स नहीं है कि आपके 4 ऑप्शंस होंगे। वहाँ पे अगर 10 पॉइंट पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में 4-5 पॉइंट याद आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उस समय क्या होगा कि आप केवल सिलेबस कवर करके जाइएगा, वहाँ पे जाकर लिखने के समय आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर क्या कहिएगा, 73वीं देंगे अच्छे से। यही स्थिति होती है बार बार लोगों का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स को साइड कर लीजिए। अब यहाँ हमने 50% बातों को शेयर किया है कि ये 50% PT पे, 50% मेंस का, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। आपको लग रहा है कि आपका PT बहुत ही कमज़ोर है, तो आप PT को क्या करिए, 60% कर दीजिए या 70% कर दीजिए। मेंस को आप 30% कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि PT आपका बार बार हो जा रहा है या एक आध बार रुका हुआ है, तो अपने 70% मेंस को कर दीजिए, 30% PT को कर दीजिए। जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो एग्ज़ाम के डेट से 25-30 दिन पहले क्या करिएगा, आप कंप्लीटली जो है आप PT पे आप निर्भर हो जाइएगा। ठीक है, तो अपने प्लानिंग को आप डिसाइड कर लीजिएगा। और आपको करना क्या है, देखिए इस क्रम में जो है आप चाहे तो खुद से भी कर दें, लेकिन हम लोग भी इसके लिए बैच एक लॉन्च किए हैं। और बैच जो है कई लोगों को डाउट हो रहा है कि सर अगर डेट आ गया तो डेट आ गया, तो उसी हिसाब से प्लान किया गया है कि जब भी डेट आएगा, अभी ऐसा टॉपिक आपको दिया जाएगा इस बैच में कि आप क्या कर सकते हैं, उसको आप 2 से 3 दिन में वीक में प्रिपेयर कर सकते हैं, और सैटरडे संडे को बस टेस्ट दे देना आपको। अगर आपको बिल्कुल बिगनर से आप नहीं कर पाएंगे, तो हमने कल वीडियो एक पोस्ट किया है इसके बारे में कि कैसे हम लोग इसको बताएंगे, कैसे आपको स्टार्टिंग से लिखना है, सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। ठीक है, ऐप जो हमारा है IP वॉरियर्स, उस पर ऐड करके बताएंगे। कल के एक वीडियो पोस्ट किया है जो बिगनर्स है, जिनको बिल्कुल लिखने नहीं आ रहा है, आप जाइए उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको बहुत बेनिफिट उससे होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको 2-3 दिन मेंस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इतने कम टारगेट्स होंगे क्योंकि उतना लोड हम लोग भी नहीं देंगे। और बाकी जो 4-5 दिन बचता है आपको कंप्लीटली आपको फोकस करना है, किस पे, प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी एग्जाम का डेट जब आ जाएगा उसके हिसाब से अपना डिसाइड कर लीजिएगा। अब में हम लोगों ने भी अपना बैच एक लॉन्च किया है, जो कि पता है कि इसमें लगभग 400 कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और इसका फ़ी जो है कल बढ़ गया था, 2099 हो गया था, लेकिन फिर आज और कल के लिए यानी कि 28 जुलाई तक, 27 और 28 जुलाई के लिए फ़ी को फिर से पुराना फ़ी 2000 कर दिया गया। आपको इस बैच में जुड़ने के लिए आपको कंप्लीट जो है GS1 GS2 ऐसे यानी कि 34 सेक्शनल और 6 फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो 9117166347 से व्हाट्सअप करके इनरोल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैच चलेगा कैसे, तो आपको पता है कि वीक के स्टार्टिंग में अगर 2 को स्टार्ट हो रहा है तो आपको उस दिन टॉपिक और नोट्स चले जाएंगे। वीक में 1-2 दिन आके हम सारे टॉपिक को डिस्क्राइब कर देंगे, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है सब कुछ बता देंगे। जो भी बिगनर्स होंगे अपना प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे को 7 बजे GS का और संडे को 7 बजे ऐसे का आप टेस्ट दे देंगे, उसको इवेलुएट करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ मॉडल आंसर, टॉपर्स कॉपी, रैंक जो भी टॉपर रैंक कर होंगे उनकी कॉपी आपको दी जाएगी। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, रिकॉर्डेड लाइव सारा होगा। सैटरडे संडे टेस्ट होगा, इसमें टेस्ट आपको कंप्रीहेंसिव सिलेबस एक ऑर्डर में आपको खत्म किया जाएगा। तो समझिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तब भी इस बैच के साथ इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए 9117166347 पे व्हाट्सअप करना है। तो अपनी प्लानिंग को इस तरह से लेके चलिए। देखिए, अगर आप बैच को अफोर्ड कर सकते हैं, बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन बनेगा। नहीं तो अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो PYQ उठा के खुद से लिखिए, लेकिन लिखना शुरू करना सबसे बड़ी हार्ड बात होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि कई गाड़ियाँ ऐसी होती है ना, जो शुरू में जो होता है स्टार्ट करने में उनको दिक्कत होता है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है वो चलने लगती है। ठीक है, वही हाल होता है। अगर आप केवल लिखना सीख जाइएगा तो टॉपिक डजेंट मैटर कि कौन सी टॉपिक है, केवल कंटेंट होना चाहिए, आपका हाथ रुकेगा नहीं। ठीक है, तो जिनको भी इनरोल करना है इस बैच से, आप 9117166347 पे व्हाट्सअप में मेंस लिख के आपको मैसेज करना है। आपको डिटेल दे दिया जाएगा कैसे आपको ग्रुप से जुड़ना है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। और अभी जो ही PT का क्लियर एक डेट होता है, ज़रूर हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।